नमस्कार। यादों के डिजिटल बॉक्स में आज हमारे साथ हैं मुकेश भार्गव जी। और चलिए जानते हैं इनके बारे में कि कहाँ जन्मे, ये क्या काम किया। तो शुरुआत करते हैं। मुकेश भार्गव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान दिल्ली के अंदर है और मैं भार्गव परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं अपने माता पिता की तीसरी संतान हूँ। जी, अच्छा, आपने अपनी जो शिक्षा है वो दिल्ली से ही ली है? मेरी प्राथमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा दिल्ली से हुई। मैं फार्मेसी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने जो है शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे कोरियन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री प्रदान करी बिजनेस मैनेजमेंट में। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट में। उसके बाद फिर आप बिजनेस की तरफ आपने रुख कर लिया? हाँ, मैं अपने शिक्षा जब ग्रहण कर रहा था तो मैं उस टाइम एक कार्यकर्ता था भारतीय जनसंघ का। उसके बाद कॉलेज पास आउट करने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। उससे पहले मैंने कुछ टाइम सर्विस करी जो 10 रुपये पर डे के ऊपर मुझे एक केमिस्ट शॉप में मेरे को कार्य करने का अनुभव मिला। अच्छा, और मतलब आपने केमिस्ट शॉप पे भी काम किया हुआ है? जी। ये अभी तक का अगर हम बात करें आपकी अचीवमेंट्स की, तो उसमें क्या क्या ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ आपने वो अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल की है? देखिए, पहले जब मैं सर्विस छोड़ी केमिस्ट शॉप के ऊपर, उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट करा जिसके अंदर मैं दवाइयाँ डॉक्टर्स को सप्लाई करता था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अपने भाइयों के साथ मैन्युफैक्चरिंग में आया और हमने फैक्ट्री दवाइयों की लगाई और उसके अंदर मैंने हिंदुस्तान के अंदर पहला आदमी मैं था जिसने दवाइयाँ एक्सपोर्ट करी 1980-81 के अंदर, जबकि हिंदुस्तान का इस वजह से जाना जाता था कि स्पाइस की वजह से और मदारियों और जादूगर की नगरी जादूगर के देश कहा जाता था हिंदुस्तान को। स्पाइस होता था और इसके अलावा कुछ नहीं होता था। 1982 में मैं पहली बार जर्मनी और बेल्जियम गया जहां पर मैंने दवाइयों का एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट करा। कौन कौन सी दवाइयाँ थी उसमें जो आपने एक्सपोर्ट करी थी उस समय? इसके दवाइयों के अंदर डिफरेंट कैटेगरी हैं, डिफरेंट डोजेस फॉर्म है जो हमने करा। जैसे कि आप जानते हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, इंजेक्टेबल्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपोर्ट की। अभी फिलहाल में आपने परशुराम परिषद में आप जुड़े हैं, तो इससे जुड़ने का कारण क्या है? मुख्यतः क्योंकि मैं भार्गव वंश में पैदा हुआ और ये भार्गव वंश जो है वो भगवान परशुराम का वंशज हैं। तो एक कारण तो ये भी था कि मैं जो है राष्ट्रीय परशुराम परिषद से जुड़ा, और क्योंकि भगवान परशुराम के जो आदर्श थे उनको आजकल के परिप्रेक्ष्य में वो लुप्त हो गए थे। उनके आदर्शों को दोबारा से समाज के अंदर लाने के लिए मैंने जो है परशुराम परिषद से जुड़ा और एक तरीके से विभिन्न पदों पे मैं कार्य कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। ये परशुराम परिषद के अंदर हमारी एक्टिविटी जैसे परशुराम कुंड यात्रा है, उसके अलावा मूर्तियों का डेवलपमेंट, इसके अलावा तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है जो कि एक विश्व स्तरीय बनाने का। उसके लिए हम जो है ज़मीन देख रहे हैं 100 एकड़, जिसके अंदर हम विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी और विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम बनाएंगे जिसके अंदर 2 से 2,500 आदमी बैठ के उसमें ज्ञान का जो है आनंद ले सकेंगे। अच्छा, आपने कहा आप ब्राह्मण हैं इसलिए परशुराम परिषद से जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बहुत सारे परिषद और ऐसे संगठन बनाए गए हैं, तो आपने उनको ना ज्वाइन करके इसको ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या कारण है? मैंने जैसा आपको बताया कि मैं भगवान परशुराम का वंशज हूँ, इसलिए मेरी जो है आत्मा ने मुझे कहा कि भाई आप जो है राष्ट्रीय परशुराम परिषद से जुड़ो और उनके बताए हुए मार्ग पर जो समाज भटक गया उसको आगे आप बढ़ाइए।
अच्छा, आपका जो ये जो परिषद है, ये आगे किस तरीके का समाज देखना चाहता है? क्या चीजें हैं इस परिषद का, क्या उद्देश्य है, क्या चीज लाना चाह रहा है ये? जैसा कि आपको मालूम है, सब लोग कहते हैं कि ये कलयुग का काल है जी। अब कलयुग से जो है जैसी मान्यता है, अब हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि भगवान परशुराम के जो आदर्श थे, असत्य के खिलाफ उनकी लड़ाई, आताताइयों के खिलाफ उनकी लड़ाई, समाज में से कुरीतियाँ दूर करना और समाज के उत्थान के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए उनके मूल आदर्श हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये उद्देश्य आपका परशुराम परिषद में है। सर, आपने हमें परशुराम परिषद के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही यादों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें यादों के डिजिटल बॉक्स में, जहां हम आपकी मुलाकात पर्सनालिटीज से कराते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद।